मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। भाग के इबारती प्रश्न। इस वीडियो में हम सीखेंगे दैनिक जीवन की समस्याओं को भाग की संक्रिया से हल करना। बच्चों, यहाँ देखो, अवनी के पास 16 कंकड़ हैं। अवनी इन कंकड़ों को 4 कटोरियों में बराबर बराबर बांटना चाहती है। तो बताओ, हर कटोरी में उसे कितने कंकड़ रखने होंगे? याद है ना वो 5 चरण? सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में ये बताया है कि अवनी के पास 16 कंकड़ हैं, जिन्हें उसे 4 कटोरियों में बराबर बराबर बांटना है। बिल्कुल। और प्रश्न में क्या पूछा गया है, बताओ जल्दी। ये पूछा है कि अवनी को हर कटोरी में कितने कंकड़ रखने होंगे। इसका पता हम भाग करके लगा सकते हैं ना दीदी? 16 को 4 से भाग करेंगे। शाबाश। चलो अब इसे वाक्यों में लिखते हैं। अवनी के पास हैं 16 कंकड़ और कटोरियों की कुल संख्या है 4। हाँ दीदी, तो हर कटोरी में कंकड़ रखने होंगे 16 भाग 4। बिल्कुल ठीक। यहाँ 16 को हम लिखेंगे भाज्य के स्थान पर और 4 को लिखेंगे बाईं तरफ भाजक के स्थान पर। हाँ दीदी, भाजक में 1 अंक है, तो हम भाज्य में बाईं ओर से 1 अंक को रेखांकित कर देंगे। अब देखेंगे क्या 4 1 को विभाजित करता है? नहीं करता। तो अब भाज्य में दाईं ओर बढ़ते हुए 1 और अंक रेखांकित कर लेंगे। तो अब रेखांकित संख्या 16 है। इसके बाद भाजक को ऐसे अंक से गुणा करेंगे कि गुणनफल या तो भाज्य की रेखांकित संख्या के बराबर हो या उससे छोटी संख्या हो। जैसे यहाँ पर 4 को कितने से गुणा करें कि गुणनफल 16 या 16 से छोटी संख्या मिले? इसके लिए हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो हम लेंगे 4 चौके 16। हाँ, तो 4 को भागफल के स्थान पर लिख देंगे। 4 को 4 के साथ गुणा करने पर हमें मिला 16। अब 16 को 16 के नीचे लिखकर घटाएंगे। 16 में से 16 को घटाया तो बचा 0। यानी 16 को 4 से भाग करने पर हमें भागफल मिला 4। यही हमारा उत्तर है। तो हर कटोरी में 4-4 कंकड़ रखने होंगे। हाँ, बिल्कुल सही। बच्चों, रमा काकी के पास 96 पौधे हैं। वो उन्हें अपने 3 खेतों में बराबर बराबर बांटकर लगाना चाहती हैं। तो बताओ, प्रत्येक खेत में कितने पौधे लगाने होंगे? यहाँ प्रश्न में ये दिया है कि रमा काकी के पास कुल 96 पौधे हैं, जिन्हें वो अपने 3 खेतों में बराबर बराबर बांटकर लगाना चाहती हैं। और ये पता करना है कि प्रत्येक खेत में कितने पौधे लगाने होंगे। ये पता करने के लिए 96 को 3 से भाग करना होगा ना दीदी? हाँ, और इसके लिए सबसे पहले हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 को कितने से गुणा करें कि गुणनफल 9 या 9 से छोटी संख्या मिले? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 तिया 9। तो 3 को भागफल के स्थान पर लिख देंगे। 3 को 3 के साथ गुणा करके 9 को 9 के नीचे लिख देंगे। 9 में से 9 घटाने पर मिला 0। अब 6 को ऐसे नीचे उतार देंगे, फिर वहीं देखेंगे कि 3 के पहाड़े में 6 या उससे छोटी संख्या कहाँ पर आती है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो लेंगे 3 दूनी 6 और भागफल में 2 लिखेंगे। अब 2 को 3 से गुणा करके 6 को 6 के नीचे लिखकर घटा देंगे।
शेषफल मिला 0, यानी 96 को 3 से भाग करके भागफल आया 32। यही है हमारा उत्तर। यानी कि रमा काकी प्रत्येक खेत में 32 पौधे लगाएंगी। अमन और उसके पिताजी ने खेत से 224 टमाटर तोड़े। पिताजी ने अमन को 7 टोकरियां दी और हर टोकरी में बराबर बराबर टमाटर रखने को कहा। तो बताओ अमन हर टोकरी में कितने कितने टमाटर रखेगा? यहाँ प्रश्न में ये दिया है कि अमन और उसके पिताजी ने खेत से तोड़े 224 टमाटर। टोकरियों की कुल संख्या है 7 और पूछा ये है कि हर टोकरी में कितने कितने टमाटर रखेंगे। ये पता करने के लिए तो 224 को 7 से भाग करना होगा दीदी। यहाँ पर सबसे पहला अंक 2 है जो 7 से छोटा है, तो उसे 7 से भाग नहीं किया जा सकता। 2 के साथ वाला अंक यानी 2 मिलाकर बनी संख्या 22। 22 को हम 7 से भाग कर सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28। 28 तो 22 से बड़ी संख्या हो गई, तो हम तो 7 तिया 21 लेंगे। तो भागफल में लिखेंगे 3। 7 को 3 से गुणा किया तो मिला 21। 22 में से 21 को घटाया तो हमें मिला 1। अब भाज्य के अगले अंक 4 को नीचे उतार लाएंगे। अब यहाँ संख्या हो गई 14, जिसे 7 से भाग करना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब भागफल में लिखेंगे 2। 7 को 2 से गुणा करके मिला 14। इसे लिखेंगे 14 के नीचे। 14 में से 14 को घटाया तो मिला 0। तो 224 को 7 से भाग करने पर उत्तर मिला है 32। मतलब कि अमन हर टोकरी में 32 टमाटर रखेगा। एकदम सही समझे। बच्चों, गेहूं की 425 बोरियों को 5 ट्रकों में बराबर बराबर लादकर मंडी लेकर जाना है। क्या आप बता सकते हो कि एक ट्रक में कितनी बोरियां लादी जाएंगी? यहाँ बोरियों की कुल संख्या है 425 और ट्रकों की कुल संख्या है 5। और पता ये करना है कि हर ट्रक में कितनी बोरियां लादी जाएंगी। इसके लिए तो 425 को 5 से भाग करेंगे दीदी। यहाँ पर सबसे पहला अंक 4 है। अब 4 तो 5 से छोटी संख्या है ना, तो उसे 5 से भाग नहीं किया जा सकता। तो हम अगले अंक को इस 4 के साथ मिला लेंगे। अब ये संख्या हो गई 42। 42 को हम 5 से भाग कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45। 45 तो 42 से बड़ी संख्या हो गई, तो यहाँ पर हम लेंगे 5 अट्ठे 40। शाबाश। तो हम भागफल के स्थान पर लिखेंगे 8। 5 को 8 से गुणा किया तो मिला 40। 40 को हम 42 के नीचे लिखकर घटाव करेंगे तो मिला 2। अब इसके साथ हम भाज्य के बचे हुए अंक 5 को उतार लाएंगे। अब यही संख्या बनी 25, जिसे 5 से भाग करना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। तो लेंगे 5 पंजे 25। हाँ, 8 के आगे लिखेंगे 5 और 25 के नीचे 25 लिखकर उसका घटाव करेंगे तो बचा 0। यहाँ भागफल मिला 85, यानी एक ट्रक में 85 बोरियां लादी जाएंगी। बच्चों, आपने भाग के इबारती प्रश्न हल करने की अवधारणा को समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी हैं, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर
मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी।